Hi everyone, today's topic is astronomical telescope and its magnifying power. So, what is astronomical telescope? Astronomical telescope is a device used to see the astronomical objects जैसे कि stars, planets, moon. तो इनको देखने के लिए क्लियरली देखने के लिए from the ground हम डिवाइस यूज करते हैं that is called astronomical telescope. अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसकी कंस्ट्रक्शन में करेंगे तो दो लेंस होते हैं इसमें. वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज आई लेंस. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. यहाँ से लाइट आ रही है फ्रॉम द स्टार या फ्रॉम द मून, तो यहाँ से लाइट आ रही है और ये लाइट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस में पास होके ये इमेज बना रही है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है? ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे. तो इन्फिनिटी पे से जो रेज आ रही हैं वो कहाँ फोकस होती हैं? एट द फोकस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस यहाँ पे है. FO इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ये वाली रेज जो हैं ये मीट करेंगी एट द फोकस पॉइंट. अब ये दीज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए यहाँ पे मीट नहीं करेगी, बट इमेज यहाँ पे बनाएंगी एट द फोकस. सो ये वाली जो रेज हैं ये वन रे आर टेकन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जो सीधी जाएगी, और दूसरी रे जो है दैट इज पैरेलल टू दिस, और ये दोनों मीट होके यहाँ पे ये इमेज बन जाती है. सो दिस इज इमेज. अब ये इमेज जो बनी है दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज बन गई है. अब ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है आई लेंस के लिए. तो आई लेंस ये छोटा लेंस होता है, स्मॉल इन साइज, और इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस. अब ये ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. तो यहां से हम दो रेज लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगी ये सीधी जाएगी, और दूसरी रे जो है वो पास करेगी फोकस ऑफ आई लेंस. तो ये फोकस ऑफ आई लेंस पॉइंट है. अब ये दोनों रेज जो हैं ये अपीयर होंगी, आती हुई नजर आएंगी पीछे से. तो ये हमारे पास फाइनल इमेज बन जाती है. तो दिस इज फाइनल इमेज जिसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है एंड मोर क्लियर मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल इमेज बनती है. क्योंकि ये रियल में नहीं बनती है तो ये वर्चुअल इमेज बनती नजर आ रही है, और यहां से हम इसको देख सकते हैं. तो दिस इज द डायग्राम. तो इसमें हमारे पास दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस. यहां से रेज आ रही हैं, यहां फोकस हो रही हैं, यहां इमेज बन रही है, और ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है फॉर आई लेंस. और यहां से हमने दो रेज लेके जो फाइनल इमेज बनती है वो यहां बनती है. अब इसमें डिस्टेंसेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है. कौन सी डिस्टेंस हमने लेनी है? तो डिस्टेंस हमने लेंगे O से लेके A तक का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस. तो वो क्या है? दैट इज अ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. और जो A से लेके O डैश, क्योंकि ये पॉइंट भी फोकस ही होता है आई लेंस का, तो ये डिस्टेंस होता है FE, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. बट ये लेफ्ट हैंड साइड के तरफ डिस्टेंस है तो इसलिए हम इसको लेते हैं माइनस. तो ये माइनस FE और ये प्लस F0, क्योंकि ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस, तो इसको नेगेटिव लेंगे, और जो राइट साइड पे डिस्टेंस उसको हम पॉजिटिव लेंगे. नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द telescope. It is the ratio of angle subtended by final image which is here, that is A dash B dash. तो ये कितना एंगल बनाती है एट द ऑप्टिकल सेंटर? बीटा अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट दिस साइड है, ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस साइड, तो ये कितना एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे? अल्फा. तो जो बीटा अपॉन अल्फा है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर. द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज to the angle made by object at the optical center. So beta upon alpha. अब इसमें बीटा और अल्फा जो हैं they are small angles, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं tan बीटा and tan alpha. Now अब tan बीटा फाइंड करने के लिए I will take this triangle, that's triangle A. So in the triangle AO dash B, तो व्हाट इज tan बीटा? तो tan बीटा हमारा यहां से आ जाएगा. तो tan बीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज AB अपॉन AO डैश, AB अपॉन AO डैश.
और अल्फा हमने फाइंड करना है। अब ये एंगल अल्फा है तो इसके अपोजिट एंगल जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी अल्फा होगा। तो इन द ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी व्हाट इज tan अल्फा? तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज ए बी अपॉन ए ओ या ओ ए लिख सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, tan बीटा को tan अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे tan बीटा विच इज ए बी अपॉन ए डैश, उसके बाद tan अल्फा नीचे लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा ओ ए अपॉन ए बी। अब इसमें ए बी कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज ओ ए अपॉन ए डैश। अब ओ ए क्या है? ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू है एफ नॉट। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आएगा? एफ नॉट डिवाइड बाय ये ए ओ डैश। ए ओ डैश की वैल्यू क्या है? माइनस एफ ई। अब ये माइनस साइन आप ऊपर लेके जा सकते हैं, तो फाइनल फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का आ जाता है माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय एफ ई। ये फाइनल फार्मूला आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर का। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये इसलिए है क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, बट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसमें उल्टी इमेज भी वैसी ही दिखती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैग्नीफाइंग पावर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सो मैग्नीफाइंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? या तो हमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ानी पड़ेगी, अब भी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। सो एफ नॉट इंक्रीज्ड, अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ता है तो भी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, या फिर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, नीचे वाली जो टर्म है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो या तो ये इसको डिक्रीज करोगे और या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज करोगे, तब मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की जो ट्यूब है उसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है जो O से लेके O डैश का डिस्टेंस, वो इसके बराबर होती है O से लेके O डैश। अब O से लेके O डैश का जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं OA प्लस AO डैश, AO डैश। अब OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू है F नॉट और AO डैश की वैल्यू, अब इसमें हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे, तो इट इज FE, ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये बन जाती है टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप, वो है एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो इस टॉपिक में आपने समझा कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका डायग्राम और उसकी मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप। So that's all in this lecture. Thank you very much for watching. Thank you.